महानुभाव, हम सभी लोग पूजन रहस्यों को जानने के लिए अभी तक अभिषेक की क्रिया और शांति धारा को समझ लिया। अब इसके बाद जो गंध प्लस उदक यानी गंधोदक है, उसके बारे में आचार्य भगवान हमें बहुत सुंदर तरीके से समझा और बता रहे हैं कि उस गंधोदक को कैसे क्या करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं, जब भगवान का हमने मार्जन करके विराजमान कर लिया और चरण छू करके क्षमा याचना मांगना चाहिए कि इस अभिषेक की क्रिया में हमसे या हमारे आए हुए भक्तों से, आपके भक्तों से या हमारे सधर्मी से किसी प्रकार के भी बहन कुमार जी अपने अनादर हो गई हो तो हमें क्षमा करें, क्षमा मांग के अर्घ चढ़ाना चाहिए। अब पूजा प्रारंभ कर, पहले गंधोदक लगाना चाहिए। जब तक भगवान शांति धारा ना हो जाए, अर्घ ना चढ़ जाए, जब तक आपको गंधोदक नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, अभिषेक हो रहा है, लोगों को जल्दी है तो गंधोदक लिए चले गए। ये अभिनय है बहुत बड़ी। भगवान विराजमान है और हमने गंधोदक ले लिया। नहीं, आपको ज्यादा जरूरत जल्दी है तो बाद में ले लो। भगवान की थाली में उंगली डाल ली, वहीं रगड़ लिया, वहां कर लिया, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अभिषेक हो जाए, अर्घ चढ़ जाए, शांति धारा हो जाए, अर्घ चढ़ जाए, आरती हो जाए, परिमार्जन होने लग जाए, भगवान विराजमान हो जाए, फिर गंधोदक लीजिए और सबको दीजिए। किसको दीजिए? सबको दीजिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, और जब भी गंधोदक लें, उंगली डालकर ना ले। क्या डालकर ना ले? पहले जल में हाथ धोए, फिर चम्मच से गंधोदक हाथ में लें और अपने अंगों पर, शरीर के अंगों पर लगाएं। बस नाभि के नीचे के अंगों पर ना लगाएं। क्या बताया मैंने? 5 स्थान बताए आचार्यों ने, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, 5वां और हृदय पर। बस इसके अलावा कहीं नहीं लगाना चाहिए। जो लोग लगाते हैं वो अपनी आदतों को सुधार लें, है ना। गंधोदक पी सकते हैं क्या? नहीं। जब अपन नाभि के नीचे के स्थान पर लगा नहीं सकते तो पी कैसे सकते हैं? पिएंगे तो स्वाभाविक है पेट में जाएगा, पेट में जाएगा तो कहां जाएगा? लघु शंका में निकलेगा। लघु शंका यानी अशुद्ध स्थान में गंधोदक गया और आपको उसका शुभ की जगह अशुभ आश्रय हो गया। हम नाभि से नीचे अंजलि नहीं करते। दीपक, क्या नहीं करते? हमारी अंजलि भी कहां तक होती है? नाभि तक रहती है। नाभि से नीचे करने से भी अंतराय माना गया है। इतना बड़ा दोष माना कि तो हम गंधोदक पी कैसे सकते हैं? जब हाथ में लिया हुआ जल जो बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध है, वो नाभि से नीचे जा रहा तो अशुद्ध कह के हम अंतराय कर रहे हैं, तो हम गंधोदक पी कैसे सकते हैं? प्रश्न है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें गंधोदक नहीं पीना चाहिए, लगाना चाहिए और 12 बजे के बाद उस गंधोदक को सरा देना चाहिए। 24 घंटे का भले जल हो, लेकिन आपका बार बार हाथ गया, ठंडा पानी, गर्म पानी, कैसा हाथ है, किसका हाथ है, पता नहीं क्या लगा के आया, उसकी गंधोदक की मर्यादा फिर समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? इसीलिए क्या करना चाहिए? 12 जैसे बजे उससे पहले तक गंधोदक सरा देना चाहिए। और गंधोदक सराने का भी स्थान होता है। मंदिरों पर एक चौखट बना देते हैं, ईंट से बाउंड्री बना देते हैं, उस स्थान पर लिख दिया जाता है गंधोदक रखने का स्थान, डालने का स्थान, पवित्र स्थान, इसमें चरण ना रखें। और लोग उसमें डाल देते हैं, धूप आती है, वो सूख जाता है। कई लोग गमले में डाल देते हैं। गमले में डाल तो देते हो, लेकिन कभी कभी विचार बनाओ, वो है गर्म और गमला कैसा? ठंडा, उसमें जीप भी है, चींटी भी है, और आपने गमले में डाल दिया पानी, गंधोदक, वो मर गई, तो क्या लगा आपको? दोष लगा। पूजा तो कर ली और चींटी को मार के आ गए। पूजा तो कर ली, छोटे छोटे तिरुला जैसे होते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, खेत में केचुआ होते हैं पानी बरसात में। अब गमला कोई प्रासुद तो है नहीं, है तो वो भी एक इंद्रिय जीव। क्या किया आपने?
शुभाश्रव किया कि अशुभ? हाँ, इस चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कुएं में भी नहीं डालना चाहिए। वापस कुएं में तुमने डाल दिया, अब वो हाथ लगा हुआ गंदोदक है, उसमें लौंग भी डली, सामान भी डला, पता नहीं किसने किसने छुआ और आपने कुएं में डाल दिया। नहीं, ये काम नहीं चलता। सबसे अच्छा सिस्टम है, छत में एक छोटा सा स्थान रहता है, उस जगह पर उस गंदोदक को फैला दिया जाता है और फैलते ही धूप लगी और वो सूख गया, कोई दोष लगने की जरूरत नहीं। और जहां डाला जाता है एक बार कपड़े से उसको पूछा जाता है कि कहीं वो कोई जीव तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, कोई छोटे मोटे रात के कीड़े पतंगे तो नहीं मर गए, साफ कर लीजिए और जल डाल दीजिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल इजीली। सबसे अच्छा, जीवानी भी बच गई, बिनछाना जल भी हो गया, काम सब कुछ आपका बढ़िया हो जाएगा, आपको दोष नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पूजन रहस्यों को समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। और कभी भी गंदोदक, कई प्रकार की बीमारियां होती है लोगों को, तो सीधे हाथ नहीं डालना चाहिए, चम्मच रखना चाहिए, चम्मच से निकालिए और लगा लीजिए और चम्मच वापस रख दीजिए। इससे गंदोदक की पवित्रता बरकरार रहती है। पैसे नहीं डाले जाते गंदोदक, वो परंपरा लोगों ने बना दी। क्यों बना दी बताऊं मैं? बताऊं कैलाश चंद जी? हुआ क्या, एक व्यक्ति ने अभिषेक किया, अभिषेक के बाद उसने जल लिया और अभिषेक लिया, अब वो भूल गया कि कौन से पात्र में अभिषेक है, कौन से पात्र में जल है, भूल गया। तो वो क्या करे? तो दूसरे दिन से उसने क्या किया, उसे कुछ जानकारी थी नहीं, सिक्का था उसके हाथ में चांदी का, उसने कहा ये चांदी का सिक्का डालने से लोग गंदोदक लगाएंगे तो नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। चांदी का सिक्का उसने डाल दिया। हमारी चंद्रप्रभा गई उस मंदिर में देखने के लिए, गंदोदक लगा दे, बोले चांदी का सिक्का, ये क्यों डाला है भैया? पूछा है नहीं किसी से, जाना है नहीं, ये आई सराफे बाजार में इन्हें लोहे का सिक्का डाल दिया। चंद्रप्रभा का देखकर निर्मला देवी गई कस्टम, उन्हें कहा यहाँ भी डाल दो। कस्टम से गई नीतू के यहाँ, तो नीतू ने वहां चंदापुर में डाल दिया। चंदापुर से गए तो मुनि सूरत में, ये परंपरा चाल जा। रीजन कुछ नहीं, पता कुछ नहीं, पर डालना है तो लोगों ने इसको डालना चालू कर दिया। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जो सिक्का लोहा होता है, लोहा जब उसमें डालोगे जल में तो पूरी पॉजिटिव एनर्जी वो खा जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारे पास? अब कितने ही कहो निर्मलम करम पवित्र पाप नाशनम, बताओ ना। और स्टील के में गंदोदक कभी नहीं रखा जाता, पीतल रख लो, तांबा रख लो, सबसे अच्छी। जिस मंदिर में तांबे की प्रतिमा होती है उस मंदिर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती, अपने आप पलायन कर जाती। इसलिए एक तांबे की प्रतिमा तो जरूर रखना चाहिए, भले ही वो काली हो जाती, मुझे मालूम है, इस कारण से आप नहीं रखते, लेकिन हफ्ते में 15 दिन में लौंग का, जैसे अपन चंदन घिसते हैं ऐसे लौंग को घिसो और प्रतिमा में 2 मिनट लगाओ और एक कपड़े से रगड़ दो, बिल्कुल ऐसी चमक जाएगी जैसे आज ही प्रतिष्ठा होकर आई। हर मंदिर में ये मत सोचो कि 10 लक्षण पे ही परिमार्जन करना चाहिए सारी वेदी की। हर हफ्ते अष्टमी और 14 का दिन देख लिया या रविवार देख लिया, आधा घंटा समय निकाल कर वेदी की साफ सफाई जरूर करना चाहिए। अभी दीपावली का समय आ गया है, लाइट जलने से छोटे छोटे कीड़े वहां गिर जाते हैं, मर जाते हैं, और आप उसी वेदी पर चढ़ करके अभिषेक पूजन करते हैं, आपके पूरे धोती दुपट्टा अशुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब ऐसे मरे मराए कीड़ों को पकड़ के उस पर चढ़कर भगवान का मार्जन परिमार्जन या अभिषेक पूजन करोगे तो आपका मन उस पूजा में नहीं लगेगा। अशुद्धि से करने वाली पूजा अशुद्ध ही फल देती है, शुद्ध नहीं देती। इसलिए सब चीजों का ध्यान, इसलिए कई मंदिरों में ऐसी पिच्छिका की एक छोटी सी डंडी बना लेते हैं, उससे रोज वो मार्जन करते हैं। क्या करते हैं? मार्जन करते हैं, पूरी सफाई करती है। अभिषेक करने के बाद रोज प्रतिदिन सफाई करना चाहिए, टेबल कुर्सी बर्तन भाड़ा सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उस मंदिर में बरकत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती अपने आप, ठीक है ना। तो ये गंदोदक का विषय आपने समझा। इसके बाद विनय पाठ पढ़ा जाता है। यह विधि ठाणो होए के, जोर से बोलो, यह विधि ठाणो होए के पठम पढ़े जो पाठ
धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे कर्मजू 8। विनय पाठ हमेशा एक स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर शीश नवाकर पढ़ा जाता है। और आपके यहाँ कैसे पढ़ते हैं बताइए? अरे पूरी तरफ लग जाती है, भजन कीर्तन चल जाता है, गाली गुच भी हो जाती है, खेचातानी भी हो जाती है। वो विनय पाठ नहीं रह गया, वो अभिनय पाठ हो गया। ब्रजभूषण जी कौन सा पाठ हो गया? मनोज भाई, कुल्लू भाई कौन सा पाठ हो गया? अभिनय पाठ। विनय पाठ तो है नहीं। विनय का मतलब ही है सिर झुकाइए, हाथ जोड़िए और बड़े प्यारे सुरीले कंठ से इस विनय पाठ को पढ़िए। यह विधि ठाड़ो होय के मतलब एक विधि में खड़े होकर। आपने पहले ही कहा यह विधि ठाड़ो होय के। प्रथम पढ़ूं जो पाठ, प्रथम मतलब ये विनय पाठ मैं पढ़ रहा हूं, खड़े होकर हाथ जोड़कर शीश जमा करके और बोलते जाना चाहिए पूरे पाठ को। और जब हो जाए तो परिपुष्पांजलि क्षेपण करके पूजा प्रारंभ करना चाहिए। जब तक विनय पाठ ना हो आंख उठाकर भी किसी को नहीं देखना चाहिए। अब आप बताइए ऐसा विनय पाठ आप पढ़ते हैं फिर काय की आपकी पूजा बताओ? 60 साल 65 साल 70 साल 75 साल आपको निकल गए राजू भाई पूजा पाठ अब से करते हुए। कहां से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी? कहां से सुख की प्राप्ति होगी? कभी नहीं हो सकती। आचार्य भगवान कहते हैं ये पूजा पूजा नहीं सूजा हो गई, कष्टदायक हो गई। आचार्य भगवान कहते हैं विनय पाठ का मतलब ही है खड़े होकर के शीश झुकाकर भगवान की तरफ निहारते हुए आराम से एक एक वाक्य पढ़िए और उसका आनंद लीजिए। इसी विनय पाठ में इतना सुंदर बातें बताई गई हैं, अगर आप किसी को अपना ले तो आप भगवान आत्मा बन जाएंगे। ठीक है ना? विनय पाठ के बारे में समझ में आ गया। इसके बाद अब आपको पूजन प्रारंभ करना है। पहले क्या लेना है? ठोना। क्या लेना है? ठोना। ठोना में ओम बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? कई लोग उसमें पुष्प बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसमें स्वस्तिक बना लेता है, स्वस्तिक नहीं, ओम बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? अब पूछिए आप मुझसे क्यों बनाना चाहिए? पूछो ना। हाँ, ओम पंच परमेष्टि का वाचक शब्द है। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? स्वस्ति की, पंच परमेष्टि। ओम पर कभी कोई बैठता नहीं है, स्वस्तिक पर एक बार बैठ भी जाता है। जब आप घर में चौक पूरते हो क्या बनाते हो? हम लोग की दीक्षा होती है, क्या बनता है? बर्तन पे सब बनाते हैं। ओम बनाना चाहिए। क्या? ओम बनाना चाहिए। ओम एक अपने आप में पंच परमेष्टि का प्रतीक है। राकेश मास्टर साहब क्या प्रतीक है? ओम। ओम बनाना चाहिए और पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए। ठीक है ना? अब इसके बाद 2 कलश रखना चाहिए, एक जल के लिए और एक किसी जैसा चंदन के लिए। उस चढ़ाने वाले बर्तन में भी क्या बनाना चाहिए? स्वस्ति, दोनों में। ठीक है? उसके बाद थाल आएगी, थाल में स्वस्तिक बनाइए। क्या बनाइए? स्वस्तिक बनाइए। ऊपर चंद्र बनाइए और चंद्र बनाते एक बिंदी लगा लीजिए, वो सिद्धों का प्रतीक। किसका प्रतीक? और चंद्र बनाने के नीचे 3 बिंदी लगाइए, बोलते हैं देव, शास्त्र और गुरु का प्रतीक। रिंकू भाई काय का प्रतीक? देव, शास्त्र, गुरु। समझ गए कि नहीं समझे? मुझे बताइए क्या बनाओगे? पहले थाली में बनाओगे क्या, ये बताओ? स्वस्तिक बनाओगे। स्वस्तिक कैसा बनाओगे? 4-5 प्रकार के स्वस्तिक है, सुन लीजिए। कितने प्रकार के? एक हिंदुओं का स्वस्तिक। किसका? बोलो। एक स्वस्तिक लेकर आओ। एक कौन सा स्वस्तिक? जो आप बनाते हो सीधा, वो हिंदुओं में चलता है। एक हिटलर का स्वस्तिक था। स्वस्तिक ऐसी जगह यूं था, वो थोड़ा टेढ़ा, वो हिटलर बनाता था जर्मनी में। जर्मनी का था ना हिटलर, उस साइड चलता था। एक बौद्धों का होता है जिसमें वो पीछे से कुंतरी लगा देते हैं, लगाया थोड़ा थोड़ा डिजाइन बना दे,
बौद्धों का होता है। और अपने जैनों का नंद्यावर्त स्वस्तिक होता है। कौन सा बोलो? नंद्यावर्त स्वस्तिक बनने के बाद एक लाइन करके इधर मोड़ दी, एक इधर मोड़ दी, एक इधर, एक मोड़। उसको देखोगे ना तो ऐसा लगेगा सम्मोहन है, खींच रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखना। मेरी जितनी भी पुस्तक है, भक्तांबर की, सरस्वती महाअर्चना की, चाहे दीपावली की, चाहे मेरे कमरे में जहां भगवान का केश नोच होता है, दीक्षा होती है, जहां उनका जन्म होता है, जहां उनका निर्माण होता है, हर जगह नंदावर्तक स्वस्तिक रखा जाता है, बनाया जाता है। उसका रीजन है, जहां अयोध्या में तीर्थंकर ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, और जहां ऋषभ आदि महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, समय शिखर, वहां जब उनका जन्म हो जाता है, पृथ्वी नष्ट होने की कगार पर आती है छठम काल के अंत में, तो क्या होता है कि सौदर्मिंद्र खुद आकर अपने वज्र से, वज्रदंड होता है ना, उसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, गदा की तरह होता है, उससे उकेर के क्या बनाता है? नंदावर्तक स्वस्तिक बना देता है। अयोध्या में भी, और कहां पर? सम्मेद शिखर। वो इसलिए बनाता है मुकेश जी कि वो धरती अब शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होगी। क्या होगी? हाँ, इसीलिए अपन जो क्रिया कर रहे हैं, नंदावर्त स्वस्तिक बना देने से हमारी वो चीज कभी नष्ट ना हो, इस भावना से अपन बनाते हैं। समझ गए ना? इसीलिए अपन को कौन सा स्वस्तिक बनाना चाहिए? नंद्यावर्त। अगर नंद्यावर्त स्वस्तिक आप बनाते हैं तो आपका चढ़ाया हुआ द्रव्य शाश्वत, आपका किया हुआ पुण्य का कार्य शाश्वत, और जो भी क्रिया हमेशा हमेशा के लिए आपके बीच में रहेगी। टिपिकल है, 2-3 बार बनाओगे तो आदत में आ जाएगा, इजीली आप बना लेंगे। इसलिए आपको कौन सा स्वस्तिक बनाना चाहिए? दूसरा, जब घर के दरवाजे पर इसको लगाया जाता है तो क्या होता है मालूम है? बाहरी हवाएं, नजरें, हाय, मूड, दुनिया भर के मंत्र क्रियाएं या कोई नेगेटिव ऊर्जा उसको देखकर प्रवेश नहीं करती है। इसलिए आपको महाअर्चना में वो नंदावर्तक स्वस्तिक आपको दिया गया था कि आप अपने दरवाजे पर इसको लगा लें। उसमें कोई नुकसान, कोई परेशानियां नहीं होती। जिस घर में लगेगा ना, वो खुद कहेगा अरे वाह बहुत बढ़िया। घर के दरवाजे पर जहां देरी है, जहां आप लॉक लगाते हैं, ये नहीं गेट पे लगा लिए जहां आप कुत्ते बांधते हैं, चप्पल उतारते हैं, वहां नहीं। जिस गेट से एंट्री होती है, जिसमें आपका प्रांगण है, आप जिसमें चप्पल बाहर उतार कर अंदर बैठना पसंद करते हैं, भोजन करना पसंद करते हैं, उस जगह लगाने चाहिए। अभी एक व्यक्ति ने मेरी बात सुनी, सुनने के बाद उसने क्या किया, कांच का काम था उसका, खिड़कियों पे कांच लगाने का। उसने ऐसी डिजाइन बनाई कि पूरे कांच में नंदावर्त स्वस्तिक बना दिया, पूरे कांच में। और क्या हुआ, मैं एक मकान में रुका था, इधर लाओ, मैं रुका था तो मैं बैठे बैठे खिड़की को देखने लगा राजू भाई। मैं जैसे ही देखा तो मैं पास में गया, मैं देखा अरे ये तो नंदावर्त स्वस्तिक है। मैंने वो व्यक्ति को बुलाया जिसके मकान में रुका था मैंने कहा भैया ये कांच कहां से लाए? बोले महाराज जी जैन साहब थे, उनके यहाँ से लेके। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कांच है, इसको लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी महाराज ने उनको बताया। मैंने किसने बताया मालूम? मैंने। अरे आपने बताया? अरे महाराज जी बहुत बढ़िया, जब से लगाया बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने व्यक्ति को पकड़ के ला, पकड़ के लेके आए। अरे क्यों भाई ये क्या किया? बोले एक दिन आपके प्रवचन हमने वीडियो में सुने थे, नंदावर्त स्वस्तिक ऐसा होता है, आपकी पुस्तक ले गए, हमने सोचा कुछ नई चीज बनाई जाए तो बनाया, और इतना बिक रहा है महाराज जी, हर घर में ये चीज लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक खिड़की के दरवाजे पे हमने नंदावर्त स्वस्तिक बनाया, उसका इतना प्रभाव कि उन्होंने हर जगह बना के दिए। मतलब हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, क्रिश्चियन क्या, बौद्ध क्या, पारसी क्या, सबको वो पसंद आए। बोले यही डिजाइन बनाओ। लोगों को पता नहीं है लेकिन डिजाइन बना है। हमारा सिंहासन है, उसके पीछे भी बना है। हर जगह जितनी भी चीजें मिले उसका प्रभाव है। जो आप कहोगे, जो आप सोचोगे, जो आप कर रहे हो, सब चीज 100% फुल हो जाती है। ये है स्वस्तिक को। क्या है वो? देख रहे हो? सब लोग देख लीजिए, ऐसा बनता है सुंदर तरीके से, बढ़िया। और ऐसे स्वस्तिक ही पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं, है ना। अब महानुभाव स्वस्तिक बन गया, ठीक है।
3 लगा ली बिंदी, काय के लिए लगाई? देव शास्त्र। ऊपर बिंदी काय की? सिद्ध लोक के लिए। चंद्राकार बना ना, सिद्ध लोक है वो, वहां पर बिंदी लगा दी, मतलब वो सिद्ध परमेष्टि का प्रतीक हो गया। बगल में 5 बिंदी लगाना चाहिए। कितनी? 5, पंच परमेष्टि। इधर 4, ठीक है ना, हो गया। बस 4 अनियोग के रूप में स्वस्तिक बनाओ तो बीच में भी बिंदी लगा देना, 4 दिशाओं को नाश करने के लिए, 4 गतियों को नाश करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से पूजन की थाल आपकी तैयार। इस थाल के जस्ट बगल में आपको वो एक छोटा सा स्थान ऊंचा रखना है। क्या रखना है? क्यों? क्योंकि जो चढ़ाने की चीज है वो नीचे होती है, जिससे चढ़ा रहे हो हमेशा ऊंची होती है। क्या होती है? ऊंची। ऊंचे स्थान पर रखिए, ऐसे इतना लेवल होना चाहिए कि 1 इंच ऊंची रहे, इतनी रखिए। जब ऊंची रहेगी तो उसी ऊंचे स्थान पर एक में जल और एक में चंदन रखा जाता है, और उस कलश में भी स्वस्तिक बना दिया जाता है। और उस थाल में अक्षर, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये सब चीजें रख करके थाल सजा दी जाती है। और बीच में अर्घ और एक कपड़ा हमेशा हाथ साफ करने के लिए और एक द्रव्य को ढांकने के लिए, और ना हो तो एक ही कपड़े से ढांक लीजिए। जब चढ़ाने लग जाओ तो उसी हाथ को साफ कर लीजिए। 2 प्लेट हमेशा रखना चाहिए, एक दीपक हमेशा रखना चाहिए, धूप घट हमेशा रखना चाहिए। चाहे एक अंगार रखो, उसमें थोड़ी सी धूप छेपड़ कर दो, काम खत्म। आपका पूरी तरफ सज करके तैयार हो गई। इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए? हो गई, थाल सज गई आपकी बिल्कुल इस विधि से। और ऐसे नहीं छोटी सी जगह ले ली और किसी ने धक्का दिया, ठोना गिर गया, कलश गिर गया, ये अपशगुन है। क्या है? क्या बोलो? अगर आपको मैं अपने घर में बुलाऊं और तुम्हें धक्का मार के गिरा दूं तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम कहेंगे भाई आप बेइज्जती कर रहे हो हमारी, कुछ तो रूठ के चले जाएं। आप तो भगवान को बुला रहे हो। ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहां निकलने वाले ज्यादा निकल ना रहे। टेबल ऐसी लगाना चाहिए जो हिल रही डुल रही नहीं। पता चला हिल रही थी तुमने एक प्लेट लगा ली, हिल रही थी तुमने कागज लगा लिया, हिल रही थी तो अपनी साड़ी का पल्लू दबा दिया कि हिले नहीं, और हल्का सा तुम हिली तो हिल गया ठोना और गिर गया। हे भगवान, क्या हो गया? ये बहुत बड़ा पाप हो गया आपसे। क्या हो गया? दिन भर आपका मन काम में नहीं लगेगा, बार बार उसी का ख्याल आएगा कि हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा अपराध हो गया। ये भगवान, आज हमसे ठोना गिर गया, आज हमसे जल गिर गया, आज हमसे द्रव्य की थाल गिर गई। बहुत बड़ा अपशगुन है। रावण की पटरानी मंदोदरी क्या करने गई? रावण का तिलक करने गई कि वो युद्ध में जा रहा है। ये विजयदशमी का दिन था। टीका करने गई, जैसी जा रही थी तो पैर हल्का सा लड़खड़ाया, वो जो थाल जो गिर गई। जैसे गिरी, मंदोदरी ने तुरंत रावण से कहा आप युद्ध के लिए मत जाओ, ये अपशगुन आ गया। कितना बड़ा उदाहरण है। इसीलिए पूजन में हड़बड़ी और गड़बड़ी और भड़बड़ी नहीं करना चाहिए, खेचातानी नहीं करना चाहिए। ये महिलाओं की सबसे गंदी आदत है। गंदोदरी घुसे चढ़े जाए, हाथ डाल, क्या है? अभिषेक में घुसे चली आ रही, छू जा रही है, द्रव लगा रहा, वही धक्का दिए जा रही। इससे होगा क्या? तुम कितने ही पुरुषार्थ कर लो, कितना बड़ा पुण्य कर लो, मोक्ष तो जाने रही। और जो जाने वाला है उसे टांग फंसा के और गिरा रहे। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि जेंट से बेचारे मोक्ष जाने के अधिकारी हैं। अगर हम इनकी अनुमोदन और सहयोगी बनेंगे तो कल के दिन हम भी बनेंगे और हम भी मोक्ष जाएंगे। सहयोगी बनना चाहिए, दूर रहना चाहिए, अपने आप कंट्रोल रखना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। कोई रोक देना तो कभी जीवन में कसाय नहीं भड़कना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें इस अशुभ कर्म से बचा लिया। कोई गड्ढा हो और तुम्हें कोई रोक दे तो लड़ना थोड़ी ना चाहिए, उससे कहना चाहिए बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप हमें गिरने से बचा लिए। मुझे कोई रोकता है ना, टोकता है कि महाराज जी ऐसा नहीं ऐसा, अरे यार धन्यवाद तुम्हारा। अरे महाराज जी आप तो, मैंने कर रही, मैं गलती करता, तुमने मुझे बचा दिया। जब मैं ये सोच सकता हूँ, आप हमारे अनुयायी हो, आप क्यों नहीं सोच सकते? अगर जली रोटी आप खाओगे तो पेट खराब होगा,
कच्ची खाओगे तो खराब होगा। अगर आपकी माँ ने आपको सिखा दिया तो ये थोड़ी ना बोलना चाहिए बड़ी आगे सिखाने की, आगे अगर जानते नहीं क्या, नहीं, अच्छा माँ धन्यवाद, कम से कम अगली रोटी में जब बनाऊंगी तो कच्ची और जली नहीं बनाऊंगी, बहुत बड़ा धन्यवाद। ये विनय भाव है, और यही विनय भाव पूजा से सीखा जाता है और सीखना भी चाहिए। तो महानुभाव क्या करना चाहिए, थालियां सब रेडी हो गई, आप अब आपको क्या करना है, पूजा करना है। तो पूजा पहले जय जय नमोस्तु नमोस्तु बोलकर नमोकार मंत्र बोलिए और ओम ह्रीम अनादि मूल मुत्तेभ्यो नमः परिपुष्पांजलि दोनों हाथों से ही चढ़ाना चाहिए, एक हाथ से कभी पुष्प नहीं चढ़ते। दीपक कैसे चढ़ाए थे अभी, दोनों हाथ से। आज दीपक भाई का बड़ा पुण्य है, आज सोने का छत्र उन्होंने सरस्वती की प्रतिमा पर लगा कर आए हैं। आज जन्मदिन है उनका, शरद पूर्णिमा का दिन, आज ही हमारी सरस्वती भी प्रकट हुई थी और आज ही इनका जन्मदिन है। अपने हाथ से आज पूरी सरस्वती महार्चना करके आ गए, बहुत पुण्य है इनका। आज बिल्कुल बाहर निकली हुई पूरे 24 घंटे के लिए, हाँ रखी हुई है। तो क्या कह रहे थे, अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलि चिप्पामि, ऐसे डालकर हाथ हमेशा हर तरफ छोड़ने के बाद साफ करना चाहिए। क्या कहा हमने, हमेशा, और कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए, और गीले कपड़े से कभी द्रव नहीं ढकना चाहिए, हमेशा सूखा कपड़ा होना चाहिए, उससे ढके और उससे आप धीरे धीरे हाथ पोंछ लें। अगर 4 लोग पूजा कर रहे हैं ना तो 4 कपड़े होना चाहिए, अलग अलग अलग। आपके शरीर के जीव अलग हैं और उनके शरीर के जीव अलग हैं। आपके शरीर से पसीना लग गया, कपड़ा खराब हो गया, अब दूसरे रगड़ा, फिर तीसरे रगड़ा, चौथा रगड़ा, उसे कहते हैं आचार्य बोलो सलघट्टाड़म नाम का दोष लग गया। एक से दूसरा रगड़ गया तो जीव हिंसा हो गई, पूजन का पुण्य पूरा बेकार हो गया। क्या करना चाहिए, आप अपने कपड़े लीजिए, उससे पूछिए आप अपने से, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने पुष्पेपण कर लिया। इसके बाद पूरा चत्तारी मंगलम पढ़ना चाहिए, चत्तारी मंगलम, अनंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा इत्यादि आपको पढ़ना चाहिए और लाइन से फिर पुष्पेपण करना चाहिए। हर चीज में पुष्पेपण बताया, पुष्पांजलि पुष्पांजलि छिप्पामी, क्षेपण करना चाहिए। इसके बाद महानुभाव आप पवित्रा वाला चीज है वो पढ़ना चाहिए। आप पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा ध्यायत पंच नमस्कारम सब पापे प्रमुच्यते, ये आपको पूरा पढ़ना चाहिए। कहां तक, विघ्नोगा फलम यान्ति साकनी भूतपन्नगा विषम निर्वस्ताम याति स्त्युमाने जिनेश्वरे। इस प्रकार से पूरी द्रव्य की पवित्रता, अपनी पवित्रता, जमीन की पवित्रता, भाव की पवित्रता के साथ सभी को ध्यान करके, ये सारी प्रतिज्ञाएं हैं पूजन से। पूजन तो सिर्फ 8 द्रव्य की है और जयमाला बस, और कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले आपको गर्म किया गया है। दूध कैसा होता है, एक साथ गर्म हो जाता है। पहले क्या गर्म होता है, पहले अग्नि जलती है, उसके बाद बर्तन रखते हैं, फिर दूध डाला जाता है, फिर क्या होता है, थोड़ी देर इंतजार किया जाता है, तब जाकर दूध उफनता है। उफनने के बाद भी आप क्या करते हो, हिला डुला लेते, फिर रखते हो, 3 उफान लेते हो, उसके बाद दूध को छानते हो, कहते हो अब ये दूध पीने लायक बना। इसी प्रकार पूजा में पहले बुलाया गया, निश्चय घंटा बजाया गया, परिक्रमा दी गई, अभिषेक किया गया, चंदन से ये किया वो किया, शुद्धि करी, ये बोला वो बोला, फिर जाकर स्थापना, उसके बाद द्रव्य चढ़ी, जयमाला, विसर्जन पाठ, शांति पाठ, तब लगा आपने शुभ आश्रव किया। ऐसे ही अगर पूजा करना, अत्र अत्र श्वास हुआ, ना भाव लगेंगे ना चढ़ाने में आपको आनंद आएगा। क्या समझ में आया? प्रतिक्रमण भी हम लोग करते हैं तो उससे पहले दुनिया भर की भक्ति होती है, लास्ट में बहुत सारी भक्तियां होती है, लेकिन बीच में ही 4 पेज का प्रतिक्रमण होता है सिर्फ। कितने पेज का, और 1.5 घंटे तक बोलते रहते हैं। अगर भाव नहीं लगाएंगे तो उसमें पुण्य भी आश्रव नहीं होगा। तो आचार्य वन के क्या कहते हैं, विघ्नोगा फलम यान्ति करने के बाद 4 अर्घ चढ़ाए जाते हैं। उदक, चंदन, तंदुल, बोलो हाँ, उदक, चंदन, तंडुल, क्या बोलना पड़ेगा, डमरू का
क्या बोलना पड़ेगा? तंदुल बोल दिए तो मगरमच्छ, और तंडुल बोले तो अक्षत चावल। समझ गए? धवल मंगल गान है, ज्ञान नहीं है। ये दो चीज उसमें सुधार कर लें, ठीक है? तो इसमें आपको जिननाथ महामेजे, जिन नाम महामेजे, जिन सूत्र महामेजे, जिन ऐसे चार आते हैं ना, वो चारों के नाम से आपको अर्घ चढ़ाना चाहिए। और इसलिए चढ़ाना चाहिए कि जिननाथ, जितने भी नाथ हैं सबके नाम से चढ़ गया, और जितने भी भगवान के नाम हैं उन सारे नाम मालूम है। आचार्य भगवान कहते हैं अगर भगवान की जय घोष बोल दी अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा हो गई। इसीलिए कहा गया कि सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और किससे करना चाहिए बताओ? लौंग से। एक भगवान का नाम लिया, ओम श्री विश्वाध्याय नमः, लौंग चढ़ा दी, बोले स्वाहा। फिर बोले ओम अजिताय नमः, स्वाहा। ओम संभवनाथाय नमः, स्वाहा। ओम अभिनंदन नाथाय स्वाहा। ऐसे भगवान का नाम बोलिए, और 1000 पुष्प यानी लौंग चढ़ाने से हमारे जीवन में कभी भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। रोज कंटिन्यू अगर आपने सहस्त्र नाम का जाप कर ली, सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, सहस्त्र नाम पढ़ लिया, तो महानुभाव ना जाने कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। एक मुनिराज थे हमारे साथ, पूरे शरीर में उनको खुजली थी, बहुत जबरदस्त, पूरे कीड़े लग गए थे, खाल पूरी गल चुकी थी, 7 लेयर गल चुकी थी। हमने उनको सहस्त्र नाम का पाठ बोला, रोज सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ते थे। पहले 1 घंटा लगता था, फिर 40 मिनट, फिर 19 मिनट में पाठ पूरा उनका हो जाता था। वो पढ़ते थे और 1000 लौंग या गिट्टी या फिर माला कर लेते थे, और वो कर लेते थे, उससे उनकी बुद्धि बढ़ गई, बोलने की क्षमता आ गई, शरीर पेट संबंधित सारे रोग उसके ठीक हो गए। इसलिए कहा गया दिन में 1 बार यानी सुबह के समय अगर आपने सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया तो समझ जाओ सारे पापों को आपने नाश कर लिया। जब एक बार आदिनाथ भगवान की जय बोलने मात्र से महानुभाव हमारे कई गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। जब भगवान के 1000 नाम बोलेंगे सहस्त्र नाम, तो महानुभाव कितनी कर्मों की निर्जरा होगी, गजब की ताकत आती, गजब की ऊर्जा मिल जाती है। हम दुश्मन, जो कर्म रूपी दुश्मन है, उसका सर्वनाश कर देते, इतनी बड़ी ताकत आ जाती है। इसलिए इन भगवानों का नाम लेना चाहिए। अपन को याद तो है नहीं, पुस्तकें हैं, पुस्तकों में दिया, खूब पढ़िए। नहीं कर पा रहे पुष्प, नहीं कर पा रहे अर्घ, नहीं कर पा रहे विधान, ऐसी बैठो, ऐसी पढ़ो। कम से कम 100 तो नहीं, 20% तो मिलेगा पुण्य, 20-40 मिलेगा, 100 मिलेगा, 50 मिलेगा। अभी हम लोग भोपाल में थे, मंगलवारा स्थान था, वहां के अध्यक्ष जी ने हमसे कहा महाराज जी सहस्त्र नाम का पाठ करवाओ। मैंने कहा ठीक है करवाते हैं। मैं गया, 4-5 दिन के चंदापुर भगवान का मंदिर था। जब मैं वहां गया तो बोले महाराज जी लौंग से करेंगे हम। मैंने कहा लौंग से, ठीक है। तो उन्होंने तौली, 1000 लौंग, 1100 लौंग, हिसाब किताब लग गया, उतनी पुड़िया बना ली, नाम लिखवाया, 100 लोग बैठेंगे। और मालूम है कितने लोग पहुंचे? 1000 लोग। अपने आप कहां से आ गए पता नहीं, पूरा हॉल जो नया था पूरा खचाखच भरा हुआ था, और मैं पाठ करता चला गया, लौंगे खत्म हो गए। हाँ सब चीज अब नहीं थी। बगल में मंगलवार वैसे बहुत बड़ा मार्केट है, उन्होंने पूरे के पूरे उठवाए, साफ कराए, जल्दी जल्दी देते गए, और पूरा पाठ 11 बजे तक चला, सिर्फ लौंग से। करोड़ों लौंग लोगों ने चढ़ाई। उस लौंग का इतना प्रभाव पड़ा कि जितने भी बिगड़े काम थे, जितने भी स्वास्थ्य खराब थे, सब बिल्कुल अपडेट हो गए। तभी तो ये भाग भाग के दौड़ दौड़ के हमारे पास आते, कब कराओगे पाठ? मैंने कराएंगे कोई बात नहीं। तो ये पाठ से भी हमारे कर्मों का नाश होता है। भगवान का नाम है, एक साथ सब लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या करना चाहिए? भगवान का सहस्त्र नाम, जिन नाम, जिन सूत्र और जिन नाथ, इस प्रकार से 4 अर्घ आपको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद का स्वस्ति पाठ है, वो कल आपको बताएंगे। इतना आपने समझ लिया क्या क्या करना चाहिए, तब जाकर के आपके भाव पूजा में लगते हैं। और पूजा इसलिए तो कही गई जो मन से पूजा करते हैं, और आप मन से नहीं करते, आप किससे करते हो? तन से।